हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 4 क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 4 का पार्ट 3। चैप्टर नेम है विटामिन एम। सो पार्ट 1 एंड 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और बाकी के आपके जो चैप्टर की क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी, है ना। स्टार्ट करते हैं। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। तो जैसा कि देखा था, रवि अपने नाना जी को फॉलो कर रहा था। तो अचानक से उसने एक नाना जी को फॉलो करते करते कोई एक येलो कैप पहने हुए, नाना जी की कैप पहने हुए एक आदमी दूसरे आदमी को फॉलो करने लगा, जो कि नाना जी की तरह लग रहा था। बस तक फॉलो करता गया, लेकिन बाद में जाके पता चला कि वो नाना जी नहीं हैं। तो अब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसको नाना जी को वापस आकर के ढूंढना पड़ेगा। तो रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। तो वो बार्बर की दुकान से ही नाना जी उसको गुम हुए थे, तो वो वहाँ पे जाता है, बार्बर शॉप में वापस जाता है। ग्रैंडपा वॉज नॉट देयर, लेकिन नाना जी वहाँ नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क आइदर। फिर वो पार्क में जाता है, जहाँ जहाँ वो पहले गए थे वो सारी जगहों पे जाता है, तो पार्क में भी वो नहीं थे। रवि वॉज फ्रेंटिक। रवि काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फ्रेंटिक मतलब डर जाना, फ्राइटन हो जाना। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। आखिर डरने का कारण भी था, क्यों? क्योंकि मम्मी जो थी वो नाना जी को रवि के सहारे ही घर पे छोड़ के गई थी। तो वो उनका जो चार्ज था उनको देख रेख करने का, वो रवि के पास था। तो उसको और स्ट्रिक्टली मना किया था कि नाना जी को कहीं बाहर मत जाने देना। He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both number were busy. तो उसने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करके बात करते हैं, बता देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। बट जब वो टेलीफोन बूथ पे जाता है, कॉल करता है, तो दोनों के नंबर बिजी जा रहे होते हैं। सिक विद वरी। अब वो बहुत परेशान था, थक चुका था, चिंतित था। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। अब वो घर जाता है, उसको ये सोचते हुए कि शायद नाना जी को घर जाने का रास्ता मिल गया हो। पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हो सकता है वो घर पहुंच गए हों। तो इस होप में घर जाता है कि शायद वो घर पे मिल जाए। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ। तो उसको घर जाकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। क्यों? द फर्स्ट थिंग he heard when he opened the front door was the gentle whir of grandpa snoring in the bedroom. तो ग्रैंडपा के खर्राटे लेने की सॉफ्ट सी आवाज़ आ रही थी, जिसको सुन करके उसको काफ़ी रिलीफ मिला। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो ग्रैंडपा के खर्राटों की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी, तो उसको ये फील हुआ कि नाना जी घर पे हैं। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. वो वहीं बेड के पास बैठ गया और बैठ करके नाना जी के चीक्स के पास अपना फेस रखा। ग्रैंडपास रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेस। ग्रैंडपा का जो चेहरा था उस पर काफ़ी ज़्यादा लाइंस और झुर्रियाँ दिख रही थी। देन लाइंस ऑन अ मैप। जितनी कि मैप्स पे लाइनें होती हैं ना, उससे ज़्यादा, मतलब बुढ़ापे के कारण काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे पे झुर्रियाँ दिख रही थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड सेविंग क्रीम। और ग्रैंडपा के शरीर से यूकेलिप्टस का ऑइंटमेंट और साथ में सेविंग क्रीम की स्मेल आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। तुरंत ही उसको नाना जी के प्रति काफ़ी प्यार आता है, वो उनको एक हग देता है। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। लेकिन ग्रैंडपा सिर्फ स्लीप में ग्रंट करने की आवाज़ निकालते हैं। He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, नहीं तो उसको रिवील करना पड़ेगा कि वो नाना जी का पीछा कर रहा था। What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. जब रवि की माँ घर पे आती हैं वापस, तो वो कहती हैं, आज पूरा दिन आप लोगों ने क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about रवि। तो नाना जी ने कहा, मेरी तो सुबह बहुत अच्छी गई, लेकिन मुझे रवि का नहीं पता। He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to.
ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, मैं तो आराम से घर पे था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ बाहर चला गया था, और तुमने इससे कहा था मेरा ध्यान रखने के लिए, ये मेरा ध्यान रखने के बजाय बल्कि कहीं बाहर घूमने निकल गया था। नाना जी ने उल्टा रवि के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि रवि कहीं घूमने चला गया था। आंसर ग्रांडपा कूलली, काफ़ी कूल बनते हुए उन्होंने ये बात कही। वाइल रवि जस्ट लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड एम्बेरस्ड, रवि काफ़ी एम्बेरस्ड था और कन्फ्यूज था। ग्रांडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, आ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। ग्रांडपा के पास रवि के लिए एक सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्या था? एक गिफ्ट था, पार्सल जो कि रैप था, मतलब पूरा ढका हुआ था, पैक्ड था गिफ्ट, और ऐसा कुछ गिफ्ट वो लेकर के आए हुए थे। ये देखिए। बट पापा रवि's बर्थडे वॉज 3 months ago, तो लेकिन मम्मी जी ने कहा कि रवि का तो बर्थडे भी नहीं है, उसके तो 3 month हैं। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हो? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंसली, रवि की माँ ने ये बात पूछी। नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे, लेकिन जैसा कि तुमको याद होगा, वो ग्रांडपा जी कहते हैं कि मैं अपने बर्थडे पर घर के सभी बच्चों को गिफ्ट देता हूँ, मतलब कि वो बर्थडे जो था वो किसका है? नाना जी का खुद का बर्थडे है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रांडपा, ऐसा ग्रांडपा ने कहा। वेरी सीरियसली, बहुत ही सीरियस तरीके से। Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday। तो मम्मी ने तुरंत कैलेंडर में देखा, कैलेंडर में उन्होंने पहले से ही नाना जी के बर्थडे की डेट को मार्क कर रखा था, सर्कल कर रखा था, और उसमें लिख रखा था पापा's बर्थडे। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू, और जो नाना जी थे वो अपनी बेटी के लिए यानी कि रवि के मदर के लिए भी एक गिफ्ट लेकर के आए थे। एंड फॉर रवीज़ फादर एज वेल, और रवि के फादर के लिए भी गिफ्ट लाए थे, क्योंकि उनकी आदत थी वो अपने जन्मदिन पर सभी बच्चों को गिफ्ट देते थे। फॉर ग्रांडपा स्टिल कंसीडर्ड देम हिज बेबीज, नाना जी के लिए तो ये सभी अभी बच्चे हैं। ग्रांडपा टर्न टू रवीज़ फादर, ग्रांडपा जो है रवि की फादर की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, वो हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम, जो कि अभी रवि के जो फादर हैं तुरंत ही रूम के अंदर एंटर किए हैं। माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, आई थिंक फॉर हर मेमोरी, और क्या कहते हैं कि मेरी जो बेटी है उसको कुछ विटामिन एम चाहिए, मतलब शायद उसकी, मेरी जो डॉटर है उसकी, काफ़ी कूल बनते हुए कहते हैं कि मेरी डॉटर की शायद याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो वो अपने लिए कुछ विटामिन एम चाहती है, मेमोरी के टैबलेट्स चाहती है। Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused। रवि की मदर जो है थोड़ा सा एम्बेरस्ड होकर के रेड हो जाती हैं, और जो रवि के फादर हैं वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती है। उनकी मदर को क्या लगा था कि नाना जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नाना जी सारी बातें सुन रहे थे, वो इतना भी वैसे नहीं हुए हैं कि उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, बस वो इग्नोर करते थे। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हार्ड कवर बुक, रवि ने तुरंत ही अपने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक हार्ड कवर की एक बुक थी, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज़, और जो बुक थी वो किस चीज़ की थी? डिटेक्टिव स्टोरीज़ की रिलेटेड थी। ग्रेट स्टोरीज़ रवि, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं रवि। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी डिटेक्टिव, तुम इससे सीख सकते हो कि डिटेक्टिव कैसे बने। अब रवि कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो नाना जी की जासूसी कर रहा था, तो उसको ये लगा कि शायद नाना जी को पता चल गया है कि मैं उनकी जासूसी कर रहा हूँ, इसी वजह से उन्होंने जासूसी पर की किताबें दी हुई हैं। ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली नहीं कहा, मगर जो बुक दिया उससे ये पता चल रहा था कि शायद उनको शक हो गया था। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज़ ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, और जब कोई सस्पेक्ट को पीछा कर रहा हो तो किस तरीके से फूल बनने से, किसी को देखो ट्रेलिंग मतलब फॉलोइंग, जब कोई किसी का पीछा कर रहा हो तो किस तरीके से वहाँ फूल ना बने, इस चीज़ की भी टिप्स ले सकते हो तुम इससे, ऐसा ग्रांडपा ने कहा सीरियसली टोन में। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट टू बी अ डिटेक्टिव डू यू रवि, आस्क्ड द फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज। फादर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फादर और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि रवि डिटेक्टिव बनना चाहता है। आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि, रवि ने कहा कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपास आइज वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवियस वन,
क्योंकि रवि का दिमाग किस चीज़ में ज़्यादा बिजी था, नाना जी की आंखों की चमक में। अब वो नाना जी की चमक जो है वो जैसे कि रेगुलर होती है वो है, या उनकी आंखों में कोई शरारत है, मतलब कि वो रवि को एक तरह से हिंट दे रहे हैं कि उन्होंने उसको देख लिया था। तो उस चीज़ पे रवि का ज़्यादा ध्यान है। जैसे आपने कभी कुछ ऐसा किया हो और सडनली भले ही उसी से रिलेटेड कोई आपसे बात करने लगे तो आपको लगता है कि क्या इसको ये चीज़ पता चली है, इसने देखा मुझे, ऐसा कुछ। तो वैसा ही कुछ फील उसको होता है। सो आई थिंक यहाँ से ये चैप्टर आपका एंड होता है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वो तो रोज़ की ही बात है। और ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और आपके जान में और भी अगर क्लासेस के बच्चे हैं, क्लास 10th 11th 12th, उनको भी ज़रूर शेयर करें। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।